चलिए बेटे, आज हम शुरू कर रहे हैं आपका टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन। क्या है फंक्शन? ए रिलेशन फ्रॉम फ्रॉम या एफ कह सकते हैं आप, रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कॉल्ड फंक्शन। इफ every element of A X has unique image in set Y. Every element of set X has unique image in set Y is called a function। ये आपने लास्ट से 11th क्लास में डेफिनेशन आपने पढ़ी है, ठीक है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय fx इज इक्वल y। अब यहाँ 12th क्लास में जब हम बात करेंगे तो 12th क्लास में बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में सबसे पहले आता है बेटा 1 1। अब ये 1 1 फंक्शन क्या है? ए फंक्शन f x to y is called 1 1 function। If fx1 is equal fx2 implies, या आप कह सकते हैं fx is equal fy implies x equal y, या फिर x not equal y implies fx not equal fy। यानी कि अगर fx fy के इक्वल है और वो इम्प्लाई करता है x इक्वल y को, तब हम कह देंगे कि फंक्शन क्या है? 1 1 है। या कंडीशन है कि x नॉट इक्वल y इम्प्लाइज fx नॉट इक्वल fy। तो ये कंडीशंस जो है ये 1 1 फंक्शन की है, तब हमारा ये फंक्शन क्या कहलाता है? 1 1 फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, ये हमारे पास x है, ये y है, x1 x2, ये y1 y2 y3। अब देखो x1 किसको रिलेट करता है? y1 को। x2 किसको रिलेट करता है? y2 को। x3 किसको रिलेट करता है? y3 को। देखो each and every element has only one image and which is related to x1 related to y1, x2 related to y2, x3 related to y3। कोई भी दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट को रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो ये जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन कहलाती है बेटे 1 1 फंक्शन, ठीक है। और इफ अ फंक्शन इज नॉट 1 1, इफ अ फंक्शन इज नॉट 1 1 देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू। इफ f इज नॉट 1 1 देन f is called many one। तब वो मैनी वन कहलाता है। मैनी वन का अगर एग्जांपल दे तो इस तरह से दे सकते हैं बेटा, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो x1 y1 को रिलेट करता है, x2 y1 को रिलेट करता है, x3 y2 को रिलेट करता है। तो देखो मैनी वन का एग्जांपल हो गया। तो ये दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे किसी भी स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट्स का अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, अपना एक एनरोलमेंट नंबर होता है, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल हैज ए यूनिक एनरोलमेंट नंबर, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हो गया 1 1 का। क्यों? क्योंकि एक ही बच्चे के दो एनरोलमेंट नंबर नहीं हो सकते और दो बच्चों का सेम एनरोलमेंट नंबर
नहीं हो सकता। तो इसका मतलब वो 1 1 का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लो ये हमारे पास क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के रोल नंबर हो गए, तो स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं वो सेम हो सकते हैं एक ही क्लास के। मान लो सेक्शन ए के में किसी अनिल नाम के बच्चे का रोल नंबर 5 है, तो दूसरी क्लास में किसी क्या कहते हैं अनमोल नाम के बच्चे का रोल नंबर 5 हो सकता है, तीसरी क्लास में किसी आराध्या नाम की लड़की का रोल नंबर 5 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है जो मैंने लिया है ये मैनी वन का है, जो बाद में एग्जाम्पल दिया गया, और जो पहले जो एग्जाम्पल दिया गया एनरोलमेंट नंबर वाला वो इसको रिप्रेजेंट करता है 1 1 को। इसके बाद आता है बेटा ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या है? फंक्शन f from x to y is called onto। एक फंक्शन onto कहलाएगा। कब कहलाएगा? if for every y belongs to y there exists x belongs to x such that fx is equal। अब इसका मतलब क्या है? इसको एक एग्जांपल से समझो आप। ये x है, ये y है, ये x1 x2 x3 y1 y2 ये है। अब देखो ये x1 y1 को रिलेट कर दिया, x2 y2 को रिलेट कर दिया, चलो x3 y2 को रिलेट कर दिया। अब देखो हमारे पास इस सेट y में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज सेट x में ना हो। देखो y1 की प्री इमेज x1, y2 की प्री इमेज x2 एंड x3, तो दोनों एलिमेंट की हमारे पास एक प्री इमेज सेट x में है, तो ये कहलाता है हमारा ऑन टू फंक्शन। अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट होता जिसकी प्री इमेज x में ना होती तो हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। So otherwise the function is called, otherwise f is called into function। अगर वो onto नहीं है तो वो into होगा। तो ये बेटे बिल्कुल बेसिक पार्ट है आपका फंक्शंस और उनकी टाइप्स का, ठीक है। अब इसके बाद एक और छोटा सी बात है, उसको बताने के बाद फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए अब एक छोटी सी बात बताते हैं बेटा आपको और बाइजेक्टिव फंक्शन। अभी बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? फंक्शन f such that x to y is called bijective if it is 1 1 and onto। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव होगा अगर वो 1 1 भी है और onto भी है। एक चीज और बता दें बेटा आपको कि 1 1 को हम इंजेक्टिव या इंजेक्शन भी बोलते हैं, और ऐसे ही onto को हम सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन भी बोलते हैं। तो इनको इस और नामों से भी जाना जाता है। 1 1 को इंजेक्टिव या इंजेक्शन और onto को सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। और बाइजेक्टिव हमने आपको बता दिया, कोई भी ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और onto भी है वो क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव कहलाता है। अब चलिए बेटे इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है f such that n to n
और fx है हमारे पास x स्क्वायर, और हमें दिखाना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है, हमें दिखाना है कि 1 1 है या ऑन टू है, नहीं है तो क्या है, ये सब बताना है हमें। अब देखो सबसे पहले 1 1 के लिए, फॉर 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 belongs to n be any two elements। हमने कोई भी दो देखो, हर क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे जैसा मैं इसके पहले क्वेश्चन में बता रहा हूं, वैसे हमें हर क्वेश्चन में काम करना है। लेट x1 x2 belongs to n be any two elements, हमेशा जो है x1 x2 हम कहां मानेंगे, डोमेन में। देन fx1 इज इक्वल fx2 हम लेकर चले, यानी कि x1 स्क्वायर इज इक्वल x2 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया आपका, देखो बेटे x1 इक्वल x2। अब आप कहेंगे सर यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा x1 x2 दोनों ही नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर है, तो x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल। तो देखो हम fx1 इक्वल fx2 लेकर चले और x1 इक्वल x2 प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब है क्या, आपने 1 1, यही हमारी 1 1 की कंडीशन भी है अगर आपने पढ़ी हो तो, fx इक्वल fy इंप्लाइज x इक्वल y। तो सिमिलरली fx1 इक्वल fx2 इंप्लाइज x1 इक्वल x2। इसके बाद बेटे ऑन टू के लिए हम कोडोमेन में बेटा एलिमेंट मानेंगे बाहर, यहां पर लेट y बिलोंग्स टू n, देन fx इज इक्वल y। क्या ले लिया हमने, fx इक्वल y। अब जब fx इक्वल y है बेटा, यानी कि x स्क्वायर किसके इक्वल है, y के इक्वल है, यानी x की वैल्यू किसके इक्वल है, रूट y। अब देखो x की वैल्यू है रूट y के इक्वल, क्या रूट y n को बिलोंग करेगा कभी, कुछ ऐसी वैल्यू है जिनके लिए ये रूट यानी कि जो है रूट y ये n को बिलोंग नहीं करेगा, तो डज नॉट बिलोंग टू n। फॉर सम y बिलोंग्स टू n, यानी मेरे पास कुछ ऐसे नेचुरल नंबर हैं जिनके लेने पर रूट y नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। देखो कैसे नहीं करेगा, हमने ले लिया फॉर x इक्वल टू वी हैव x इक्वल रूट डज नॉट बिलोंग टू n। जब हमने एग्जाम्पल देखिए कि x इक्वल 2 के लिए जो है हमारे पास x जो है वो क्या बन रहा है, रूट 2, और रूट 2 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो देयरफॉर for x equal to we have x equal root 2 doesn't belong to n, so x equal to y एक मिनट बेटा देखो फॉर y इक्वल टू हमने रूट 2 रखा, रूट 2 हो गया डजंट बिलोंग टू n, देयर इज नो x बिलोंग्स टू n सच दैट y इक्वल f। ये लाइन है बेटा, क्या लिखेंगे, फॉर y इक्वल टू देयर इज नो x बिलोंग्स टू n सच दैट y इक्वल f, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। देखो बेटा f 1 1 तो है लेकिन f ऑन टू नहीं है। सिमिलरली देखो हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, ये बी पार्ट मान लो, ये ए पार्ट मान लो, हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने क्वेश्चन को लिख लिया fx इक्वल x स्क्वायर, लेकिन इस बार f क्या है, z टू z, यानी कि इंटीजर टू इंटीजर है हमारे पास, जो डोमेन और कोडोमेन है। अब देखो सेम सारा प्रोसीजर इसी तरह से क्वेश्चन को हम फॉलो करेंगे। कैसे देखिए, लेट x1 x2 belongs to z, then fx1 is equal fx2,
अब fx1 क्या है मेरे पास, x1 स्क्वायर इज इक्वल x2 स्क्वायर, यानी x1 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस x2। अब आप कहेंगे सर यहाँ प्लस माइनस क्यों आया? बेटे प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि z को बिलोंग कर रहा है इंटीजर, और इंटीजर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए हमने दोनों केस ले लिए। तो x1 इज इक्वल प्लस माइनस x2, यानी कि सिंस आप f माइनस 1 ले या f1 ले, रिजल्ट क्या आने वाला है 1, यानी कि आप fx1 ले fx2 ले, रिजल्ट क्या आने वाला है सेम आएगा पॉजिटिव, यानी कि ये तो सेम आ गया, लेकिन -1 तो 1 के इक्वल नहीं है, -1 तो 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब f इज नॉट 1। तो f है हमारा वो 1 1 नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। क्यों क्लियर हो गई? क्योंकि देखो f माइनस 1 इक्वल f1 यानी 1, ये इक्वल है, लेकिन -1 तो 1 के इक्वल नहीं है, जबकि कंडीशन तो ये कहती है कि अगर fx1 इक्वल fx2 है तो x1 पे x2 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ ऐसा है नहीं, तो इसलिए 1 1 नहीं है। अब देखो ऑन टू के लिए, अब ऑन टू के लिए देखो सेम जैसे हमने ऊपर किया, हमने मान लिया लेट y बिलोंग्स टू एनी एलिमेंट, देन fx इज इक्वल y। अब fx इक्वल y का मतलब है क्या बन गया, x स्क्वायर इज इक्वल y, यानी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट y, x इक्वल प्लस माइनस रूट y आ गया बेटा। अब क्लियर इक्वेशन आ गई मेरे पास। क्या ये z को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू z फॉर सम y बिलोंग्स टू z, यानी कुछ ऐसे y है मेरे पास जिनके लिए ये z को बिलोंग नहीं करेगा। सेम एग्जांपल देखो बेटे जो ऊपर दिया, फॉर y इक्वल टू, फॉर y इक्वल टू देयर इज नो x बिलोंग्स टू z सच दैट fx इज इक्वल y। तो इसका मतलब f ऑन टू भी नहीं है बेटा, therefore f is not। तो ये बेटा इस तरीके से आप 1 1 ऑन टू फंक्शंस को प्रूव कर सकते हैं बेटा, ये प्रोसीजर है हमारे पास। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब फंक्शन भी चेंज करते हैं हम, और डोमेन भी चेंज करते हैं। हमने इस बार ले लिया f सच दैट R2R, और फंक्शन है fx इक्वल एक्स क्यूब। क्या फंक्शन है हमारे पास? fx इक्वल एक्स क्यूब और f R2R। चलिए शुरू करते हैं बेटा। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, then fx1 इज इक्वल fx2। क्या बन गया बेटा? x1 क्यूब इज इक्वल x2 क्यूब, यानी कि x1 किसके इक्वल? x2 के इक्वल, तो f क्या हो गया 1। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बड़ा इजी काम है 1 1 प्रूव करना। अब ऑल्सो के लिए लेट y बिलोंग्स टू R बी एनी एलिमेंट, then fx is equal y, यानी x क्यूब इज इक्वल y। x क्यूब इक्वल y बन गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? क्यूब रूट y। अब आपसे पूछा जाता है क्यूब रूट y क्या r को बिलोंग करेगा? देखो ये हमेशा r को बिलोंग करेगा। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, क्यूब रूट y है, क्यूब रूट y बिलोंग्स टू, हम किसी भी निगेटिव वैल्यू का भी क्यूब निकाल सकते हैं। क्या अभी हम सोचिए अगर मैं माइनस
8 लिख देंगे तो -8 का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, -8 का भी क्यूब रूट -2 होता है। तो x इक्वल क्यूब रूट y हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेगा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r such that fx is equal y। सो f is onto, देखो ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन onto भी है। अब तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, कुछ फंक्शन 1 1 थे, कुछ फंक्शन onto थे, ठीक है ना। अभी देखो फंक्शन 1 1 भी है और onto भी है, मतलब हम उसको कह सकते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो ये बेटा बिल्कुल बेसिक पार्ट है आपका फंक्शंस का, जिसके बेसिस पर आप बड़े आराम से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सभी क्वेश्चन इसी प्रोसीजर से हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास के लिए इतना ही।